चलिए पढ़ेंगे। एक क्वेश्चन आया हुआ मेरे पास, हम लोग पढ़ रहे हैं यहाँ पे परिमेय अपरिमेय संख्या, यानी यहाँ पे प्रूफ करना है, सिद्ध करना है कि सिद्ध करो कि कॉर्डी में 7 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। देखिए कोई भी नंबर हो, एक बार रूल है समझ लीजिएगा, आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। रूल यही है कि जिसको आपको पूछ रहा है कि अपरिमेय है, अपरिमेय मान लो दे रहा है कॉर्डी में 5, कॉर्डी में 7, कॉर्डी में 11, कॉर्डी में 13, कॉर्डी में 2, कॉर्डी में 3, कॉर्डी में 5, सिद्ध करो कि यह एक अपरिमेय संख्या है। अगर अपरिमेय सिद्ध करना होता है तो सबसे पहले क्या मानेंगे कि यह परिमेय संख्या है। क्या मानेंगे? परिमेय संख्या है। तो पहला स्टेप मान लेंगे कि माना कॉर्डी में 7 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, माना कॉर्डी में 7 क्या, एक परिमेय संख्या है। अब देखो परिमेय संख्या है तो क्या करोगे, कॉर्डी में 7 किसके बराबर होगा, a बटा के b के बराबर, जहाँ b नॉट इज इक्वल टू 0, b 0 के बराबर नहीं है। आगे समय अब यहाँ पे ध्यान देना है कि लिखेंगे जहाँ a और b पूर्णांक है, a और b क्या है, पूर्णांक है। ठीक है, और जिसका अभाज्य गुणनखंड 1 है। ठीक है, पहले से मान लिया। अब 1 के अतिरिक्त कोई भी अभाज्य गुणनखंड नहीं होना चाहिए। ऐसे में मैंने माना कि परिमेय संख्या जो है कॉर्डी में 7 है, और यहाँ माना कि a बटा के b है, जहाँ a और b क्या है, पूर्णांक है, और a और b का भाज्य गुणनखंड कितना है, 1 है, और 1 के अलावा कोई भी अदर नंबर नहीं हो सकता है। ऐसा में चलिए अब यहाँ पे त्रिय गुणा करिए, कॉर्डी में 7b बराबर a हो गया। अब देखिए दोनों पक्षों का वर्ग करने पर कॉर्डी में 7b का वर्ग बराबर a का वर्ग, तो क्या होगा, 7b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर। तो यहाँ पे b स्क्वायर, इसको माने समीकरण 1 मान लीजिए, तो b स्क्वायर कितना हो जाएगा, a स्क्वायर बटा के 7। ये बताओ a स्क्वायर किससे विभाजित है, 7 से विभाजित है। जब a स्क्वायर 7 से विभाजित है तो वह a भी 7 से विभाजित होगा। ये लिखना पड़ेगा लाइन आप लोगों को, यहाँ पे देखो लिख दे रहे हैं, देखो ध्यान देना है, जहाँ a स्क्वायर 7 से विभाजित है, 7 से विभाजित है। ठीक है, अतः a भी 7 से विभाजित होगा, a भी 7 से विभाजित होगा। क्या माने समीकरण नंबर इसको 2। इतनी बात समझ गई। अब देखो, अब माना a बराबर 7 के, जहाँ k क्या है, पूर्णांक है, जहाँ k एक पूर्णांक है, जहाँ k एक क्या है, पूर्णांक है। अब देखो ध्यान देना है, समीकरण 1 से, अब समीकरण 1 में आ जाइए, यदि आवा तो 7b स्क्वायर बराबर, जहाँ a वहाँ का रखना है, 7 के रखना है, तो 7b स्क्वायर 7 49 के स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, 7 से कटा दो तो b स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 7 के स्क्वायर बटा बना दो, तो के स्क्वायर बराबर कितना होगा, b स्क्वायर बटा के 7, जहाँ b स्क्वायर 7 से विभाजित है, 7 से विभाजित है, अतः b भी 7 से
विभाजित होगा, 7 से विभाजित होगा। इतनी बात समझ आई? अब देखिए, अब यहाँ पे समीकरण क्या मानेंगे? यहाँ पे 3 मानेंगे। समीकरण 2 एवं 3 से स्पष्ट है कि ए और बी का अभाज्य गुणनखंड 7 है, जो हमारी कल्पना के विरुद्ध है। जो हमारी कल्पना से अलग है, भी ले सकते हो, स्पष्ट हो जाएगा, अलग है। अतः कड़ी में 7 एक अपरिमेय, कड़ी में 7 एक अपरिमेय संख्या है। अब बताइए, आप कर लो कि नहीं कर लोगे? कोई भी ऐसा क्वेश्चन कर लेंगे आप लोग? चलिए, इस तरह से हम क्या करेंगे, कभी भी सिद्ध करना होगा तो पहले क्या मानेंगे? पहले मानेंगे वो क्या है? परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या मान करके तब क्या करेंगे? इसको हम सॉल्व करेंगे। आगे समय इसी और ध्यान देना आप लोगों को, कभी भी बोलेगा तो आप चाहो a बटा बी, जरूरत नहीं a बटा बी मानो, तुम्हारे बटा मन करेगा p बटा q मान सकते हैं, ठीक है, c बटा d मान लीजिए। मैंने जो आपको इजी लगे, बस वहाँ पे मैंने पढ़ाया था कि हमेशा चर संख्या मानना चाहिए। चर जिसका मान हमेशा बदलता है, अचर जिसका मान कभी बदलता नहीं है। आगे समय चलिए कर लीजिए।